राजसमंद में परसों का एक प्रदर्शन, कल का एक घटनाक्रम और आज के अखबारों की कुछ खबरें बड़ी चीख चीख कर ये कह रही है कि यहाँ पर जो बजरी का खनन हो रहा है उसमें सिर्फ बजरी ही नहीं, नियमों की भी खुदाई चल रही है, नियम भी खोदे और खुरेचे जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि हर रोज इससे जुड़ा हुआ मसला प्रशासन और जिम्मेदारों के सामने रखा जा रहा है, मगर कहीं कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। ये जो पूरा प्रकरण है, जो राज्यवास मोई क्षेत्र में, पीपली क्षेत्र में जो खनन हो रहा है, वहाँ पर आपको पता होगा कुछ समय पूर्व, हालांकि एक प्रकरण तो अभी जो परसों आया वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रशासन के समक्ष चुनौती की तरह था। मगर उससे पहले बता दूं कि थोड़े दिनों पहले जो ग्रामीण आए थे उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए थे। वही आरोप आज राजस्थान पत्रिका की एक खबर में पुनः सामने आए हैं कि सीमांकन नहीं हुआ है, पिलर नहीं लगे तो खनन क्षेत्र कैसे तय हो गया। प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि भाई साहब, जिस तरह का खनन हो रहा है उसमें नियमों की अनदेखी। एक खंबा नजर आ रहा है जो कि आप बड़े स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि अगर वो खंबा नहीं होता तो वहाँ नीचे भी कुछ नहीं होता, और उसके बाद कितनी बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं बन गई, ये स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। और उसके साथ साथ जो एक आरोप वहां पर स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से भी सामने आया है कि लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और यहां तक कि यह भी हवाला दिया गया है कि पटवारी ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें भी कई अनियमितताओं का जिक्र है। अब ये तो हो गया बिल्कुल क्रमशः, क्रम दर क्रम आरोप और अनियमितताओं का जिक्र। अब परसों की जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, जिस प्रदर्शन का, जो कि राज्यवास में देखने को मिला, तो वहां पर एक युवक एक रॉयल्टी की स्लिप लहराता हुआ एक वीडियो पर दिखाई देता है और कहता है कि देखिए 11 टन की रॉयल्टी है, पीछे जो डंपर बढ़े हैं, अगर इसमें से किसी में भी 25 से 30 टन कम निकल जाए तो हम, जो आप प्रशासन कहेगा वो सब कुछ मंजूर है। मतलब इस तरह की एक वहाँ पर स्थिति परिस्थिति देखी गई थी, क्योंकि युवक स्पष्ट तौर पर कह रहा था कि देखिए 11 टन की रॉयल्टी है कटी हुई, और पीछे जो डंपर खड़े हैं जो कि ग्रामीणों ने रोके थे, उसमें किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 35 टन बजरी भरी हुई थी। तो अब ये जो एक बड़ी चपत सरकार को लगाई जा रही है, और वो देखिए आपकी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी के सामने लगाई जा रही है, खुले तौर पर लगाई जा रही है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं या तो फिर चीज़ यह है कि हम किसी से डरते नहीं, या फिर ये चीज़ यह है कि पर्दे के पीछे कहीं कोई और ये अलग खेला हो रहा है। तंत्र में जो षड्यंत्र होते हैं वो बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से आपस में एडजस्ट हो गए हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर है। और अगर इनको चाहे तो जिला पुलिस चाहे या फिर जो माइनिंग डिपार्टमेंट चाहे 1 मिनट में इनको पाबंद कर सकती है। अगर वो अड़ जाए तो जनाब, ये बजरी के बड़े बड़े ट्रेलर डंपर तो छोड़िए, एक कण यहाँ से, एक रेती की, एक मिट्टी की एक कण यहाँ से ले जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मगर जा रहे हैं खुले तौर पर, कम रॉयल्टी काट कर बड़े डंपर जा रहे हैं, और लगातार अलग अलग घटनाओं में इनके हवाला सामने आ रहे हैं। फिर वो चाहे पहले का जिला प्रशासन के सामने दिया हुआ ज्ञापन हो, परसों का राज्यवास का प्रदर्शन हो जिसमें इनकी अनियंत्रित होकर चलने की शिकायत भी थी, और कल अनियंत्रित होकर एक डंपर के द्वारा एक गोवंश की हत्या कर दी गई हो, वो जिक्र हो, या फिर आज का अखबार, तमाम चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है और ये स्पष्ट कर रही है कि अनियमितताएं हो रही है, नियमों की धज्जियां उड़ रही है। लगातार इस बजरी के खेल में नियमों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, पर मैंने कहा था कि धूल सिर्फ नियमों की आंखों में नहीं झोंकी जा रही है, ये धूल जिम्मेदारों की आंखों में भी झोंकी जा रही है, जनप्रतिनिधियों की आंखों में भी झोंकी जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में भी झोंकी जा रही है, या फिर सभी ने यह तय कर रखा है कि हम आंखें बंद रखेंगे। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं, कि कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड से कुछ चीज़ें आप तक लेकर आए। आपके पास भी इससे जुड़े कुछ अपडेट हो तो हमें जरूर भेजें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।